गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.1 में आज हम क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं कि यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a और सारवंतर d निम्न है। आपको यहाँ पर प्रथम पद पहला पद a और d दिया हुआ है। उस श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। शुरुआत के जो 4 पद है a1, a2, a3 और a4, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। क्या थोड़ा देखिएगा, एक समांतर श्रेणी मैंने कुछ इस तरीके से ली। इसमें ये पहला पद है। जब मैं d निकालता हूँ तो d निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना। d मतलब सार्वंतर होता है। ये दूसरा पद है जिसे हम a2 से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, और ये पहला पद है जिसे हम a भी कहते हैं और a1 भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये दूसरा पद है, 4 में से 2 माइनस किया तो कितना आ गया? 2। अब देखें, पहला पद तो 2 है a1। जब मैं दूसरा पद ज्ञात करूंगा तो जो पहला पद था उसमें मैं d जोड़ दूं। तो पहला पद कितना है? 2 और d आपके पास कितना है? 2। तो कितना आ गया? 4। इसी तरीके से जब मैं a3 निकालूंगा तो a2 में मैं d जोड़ दूंगा। a2 कितना है? 4। 4 में 2 जोड़ा 6। a4 निकालना है मुझे अगर, तो मैं a3 इसके जस्ट पहले वाले पद के अंदर फिर d जोड़ दूंगा और a3 कितना है? 6 और d कितना है? 2। तो इस तरीके से मुझे 8 यहाँ पर मिल जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर पहले पद में d जोड़ दें तो दूसरा पद, दूसरे पद में d जोड़ दें तो तीसरा पद, तीसरे पद में d जोड़ दें तो चौथा पद, और चौथे पद में d जोड़ दें तो पांचवा पद। इस तरीके से कंटिन्यूसली चलते चले जाएंगे तो हमें खूब सारे पदों मिल जाएंगे। तो आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करता हूँ मैं। यहाँ पर प्रथम पद माइनस का 1 दिया है और जो d है, सारवंतर है, वो 1/2 दिया है। तो कह रहा है प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद मतलब a1 ज्ञात करना है। a1 को हम a भी कहते हैं और a कितना है? -1। इसी तरीके से a2 ज्ञात करेंगे तो a2 जो होता है आपके पास, उसे हम कहते हैं जो पहला पद है उसमें d जोड़ दें। तो पहला पद कितना था? माइनस का 1, ये देखें, और d कितना है? 1/2। एक संख्या सिंपल फॉर्म में है और एक फ्रैक्शन के रूप में है, बटे के रूप में है। तो यहाँ पर आप एलसीएम जब लेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें। तो -2 + 1/2। 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा। बड़ी संख्या 2 है, इसलिए साइन किसका आएगा? माइनस का, /2। इसी तरीके से a3 निकालेंगे हम। a3 जो होता है a2 में d जोड़ देना। a2 कितना है आपके पास? ये निकाला है आपने, -1/2, प्लस का साइन है यहाँ पर, और d कितना है? 1/2। ये देखिए 1/2 प्लस का है और ये 1/2 माइनस का है। ये आपस में क्या हो गए? कैंसिल हो गए। कितना आ गया? 0। इसी तरीके से a4 जब निकालेंगे तो बताया था इसके जस्ट पहले वाला पद a3 है, इसमें d जोड़ देंगे। a3 कितना है? 0। इसमें d जोड़ा, d कितना है? ½ 0 में आधा जोड़ेंगे तो आधा ही आएगा। तो इस तरीके से आपने a1, a2, a3, a4 ज्ञात कर लिया। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 का जो a आपको दिया हुआ है वो 1/3 है और b जो आपको दे रखा है वो 4/3 है। तो सबसे पहले आपको a1 निकालना है। यहाँ से a1 निकालते हैं। a1 को हम a भी कहते हैं और a आपको 1/3। a2 निकालना है। a2 कैसे निकालते हैं? जो पहला पद होगा उसमें d जोड़ देंगे। पहला पद कितना है? 1/3 और d कितना है? 4/3। इसको भी सॉल्व करना बताया था, प्लस का साइन है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, बटे के रूप में है, एलसीएम लेना है। तो ऐसी कंडीशन जब आए, जब आपके पास डिनोमिनेटर हर जो है वो समान हो। देखिए हर यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। जब हर समान होगा तो हर तो एज इट इज रहेगा, और जो अंश है, जो न्यूमरेटर है, उसको भी हम एज इट इज लिख देंगे। तो देखें आप, ये हर जहाँ
ये 3 मैंने एक बार लिख दिया। ऊपर जो अंश में चीजें पड़ी हैं वो एज इट इज रह जाएंगी 1 + 4, तो ये कितने आ गए 5/8। इसी तरीके से जब आप A3 निकालेंगे तो A2 + D हो जाएगा। A2 कितना निकाला 5/3 और D कितना है 4/3। सेम कंडीशन आई, D सेम है, यहाँ से 5 + 4 बन जाएगा, ये 9/3 है। इसको सॉल्व करें चाहे नहीं करें, ऐसे करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। आगे चलते हैं। A4 जो बनेगा वो तीसरे पद में D जोड़ दूंगा। तीसरा पद क्या है 9/3, इसमें D जोड़ा 4/3। देखें हर समान है इसलिए 3 एज इट इज, 9 + 4 13/3, 13/3। ये क्वेश्चन नंबर आपका जो सेकंड है वो कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो आपके पास थर्ड है उसकी बात करते हैं। सेकंड का जो थर्ड पार्ट है, सेकंड का जो थर्ड पार्ट है वो A गिवन है 0.6 और D जो है आपके पास वो 1.1। यहाँ से पहला पद निकालना है वो A होता है, 0.6 मिल गया। A2 निकालेंगे, A2 कैसे निकालेंगे, जो पहला पद होगा उसमें D जोड़ेंगे। पहला पद 0.6 है, इसमें 1.1 को ऐड करेंगे तो 1.7 आ जाएगा। यहाँ से A3 निकालेंगे, A3 कैसे बताया था, A2 जो दूसरा पद होगा उसमें D जोड़ देना। तो दूसरा पद क्या है आपके पास, ये 1.7 प्लस का साइन है, D कितना है 1.1 है, इसको ऐड करेंगे तो 2.8 आ जाएगा। यहाँ से चौथा पद निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा, इसके जस्ट पहले वाला पद मतलब A3, इसमें कितना जोड़ना है D जोड़ देंगे। 2.8 में जब D जोड़ूंगा 1.1 तो आपके पास 3.9 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। इसमें A = 4 और सार अंतर कॉमन डिफरेंस जो है वो -3 दिया हुआ है। यहाँ से पहला पद निकालते हैं A1, और A1 क्या होता है A होता है, और A कितना है गिवन 4। A2 निकालेंगे, A2 कैसे निकलता है, A1 में मुझे D जोड़ दो। A1 कितना है 4, D प्लस का साइन है, D = -3। माइनस जहां भी आएगा आपको उसे ब्रैकेट में डालना है। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4 +- -1। यहां से A3 निकालेंगे, A3 क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, इसके जस्ट पहले वाला था, इसमें भी ऐड करेंगे, ये 1 है। A2 आपके पास कितना है 1 है, प्लस D कितना है -3 है, 1 +- -2 आ जाएगा। इसी तरीके से A4 निकाल सकते हैं, A4 A3 + D। A3 कितना है -2 और D कितना है -3, -2 -3 -5। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। A = 11 दिया हुआ है और D = -4 है। तो A1 A होता है पहला पद। इसी तरीके से जब दूसरा पद निकालोगे तो पहला पद जो होगा उसमें D को ऐड करना। पहला पद 11 था, प्लस का साइन है, D कितना है -4 है, तो 11 - 4 कितने आ गए 7। यहाँ से A3 फाइंड कर सकते हैं, इसके जस्ट पहले वाला पद क्या है A2, इसमें ऐड किया D। A2 आप निकाल चुके हैं 7 और D ऐड करेंगे, D = ब्रैकेट में डालेंगे, ब्रैकेट ओपन किया, 7 +- -4, ये आपके पास कितने आ गए। इसी तरीके से A4 यहाँ से निकालते हैं, इसके जस्ट पहले वाला पद A3, इसमें भी D ऐड करेंगे, 3 +
तो ये 3 एज इट इज, प्लस माइनस 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 का 1। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी अपना कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से जब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या कह रहा है, a इज इक्वल टू गिवन है आपके पास -1.25 और d इज इक्वल टू है -0.25। a1 आपके पास a होता है दैट इज गिवन -1.25। यहां से a2 निकालते हैं, a2 मतलब जस्ट पहले वाला पद a1 है, इसमें d ऐड करेंगे तो a1 आपके पास कितना है -1.25 प्लस का साइन है और d जो है -0.25। -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25। इसको आप लोग इक्वल साइन है, समान चिन्ह है, जोड़ेंगे -1.50। यहां से a3 निकाल सकते हैं, इसके जस्ट पहले a2 है, इसमें d ऐड करेंगे। a2 कितना निकाल चुके हैं -1.50 माइनस प्लस का साइन और d की वैल्यू है -0.25। ब्रैकेट ओपन करते हैं, -1.50 प्लस माइनस माइनस 0.25 इक्वल साइन हो गया। अगर ऐड करेंगे 10 का आपके पास ऐड करते ही 10 करते ही आपके पास 1.75 आएगा। डिविजन नंबर ये है, साइन किसका आ जाएगा माइनस का। यहाँ से a4 फाइंड करते हैं, इसके जस्ट पहले वाला नंबर इसमें ऐड करेंगे। a3 इज इक्वल टू 1.75 प्लस का साइन, d इज इक्वल टू -0.25 -1.25 और ये -0.25 ऐड करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। a इज इक्वल टू 20 है एंड b इज इक्वल टू -3/4। यहां से a1 इज ऑल्सो डिनोट टू a। आप a1 को a से भी डिनोट करते हैं, दैट इज 20। आपको 20 दिया हुआ है, यहां से a2 निकालेंगे तो इसके जस्ट पहले वाला वन a1 प्लस b। a1 कितना है 20 है प्लस b कितना है -3/4। 20 -3/4 इसको सॉल्व करने का तरीका बताया हुआ है आपको मैंने, ऐसे 80 20 चौक 80 -3/4 ये 77/4 आ जाएगा। a3 जो होता है उसमें a2 में d ऐड कर देंगे। a2 कितना है 77/4 है, इसमें आपको ऐड करना है d -3/4। ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो 77/4 प्लस माइनस -3/4। देखें आपको बताया था हर समान है तो हर एज इट इज 77/3। यहाँ से लिखना आ गया 74/4। ये 2 से कट हो रहा है, कट कर सकते हैं। a4 a3 में ऐड करूंगा d। a3 कितना है आपके पास 74/4 प्लस d कितना है 3/4। सॉल्व करते हैं तो 74/4 -3/4 हर फिर समान हो गए तो ऐसे ही आ जाएगा। ये 74 -3 71/4। तो इस तरीके से आपके पास ये एक्सरसाइज 5.51 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट हो गया। इन पदों को निकालने के और भी तरीके होते हैं फॉर्मूले फॉर्मेशन। जैसे a4 है तो a4 को मैं लिख सकता हूँ a + 3d। तो a आपके पास गिवन है, d आपके पास गिवन है, वैल्यू पुटअप करते ही आपके पास आंसर मिल जाएगा। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन कम होती है, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। उस फॉर्मूले से भी आप इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसकी जो मैंने बताया है आपको
फॉर्मूले से हम किस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं।